व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग कौन सूत्र पढ़ रहे थे? इसकी किसी टीका में हम लोगों ने क्रम से विचार किया है ना जी। और अंतिम पाठ में हम लोगों ने अधातु ग्रहण का पदकृत्य देखा। बाकी आप लोग सब जानते क्या है ये सूत्र का अर्थ पूरा? धातु प्रत्ययम प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। ये कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है टीकाकार लोग सब पदकृत्य करने के लिए लगे हैं। इसमें हम लोगों ने किसका किसका पदकृत्य देख लिया? अर्थवत का पहले पदकृत्य देखा है ना। क्या किया कि प्रत्येक वर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा न होने लगे धनम वनम इत्यादि में, इसलिए अर्थवत कहना चाहिए है ना जी। और अधातु क्यों कहा? तो धातु की प्रातिपदिक संज्ञा होकर के अहन में नकार के लोग की आपत्ति आई, मुख्य रूप से यही बात है कि नहीं है? इसमें फिर बहुत सारे उठे, हम लोग केवल एक विहंगावलोकन सब कोटि के ऊपर करेंगे है ना। बहुत सारी कोटियां बन गई ना जी। उन्होंने कहा कि अधातु नहीं कहेंगे, धातु भिन्न ये नहीं कहेंगे, तो धातु भी चूंकि प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न और अर्थवत शब्द स्वरूप है, तो उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। तो कहा कि सत्याम प्रातिपदिक संज्ञायाम कह दोष, कौन दोष है ना। क्योंकि कोई स्वाद्युत्पत्ति रूप दोष तो है नहीं, क्योंकि तदपवाद भूत इत्यादि शास्त्र बैठे हुए हैं है ना। तो उसके द्वारा लड़ादी लकारी होंगे और उसके स्थान में तिफी होंगे, सु तो होने वाला है ही नहीं। तो क्या आपत्ति? सत्याम प्रातिपदिक संज्ञा, ये प्रश्न रहा जी। तो कहा कि अहन जो आपका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, वहां पर चूंकि प्रत्यय जो भी आए थे सबका लुक हो गया है ना। तो अहन की पूर्व में प्रातिपदिक संज्ञा किए थे, वही प्रातिपदिक संज्ञा अभी भी बरकरार है जी। तो कहा कि साहब पहले अहन था, अभी अहन है, तो आगम विशिष्ट कोई अलग नहीं ना हो जाता है ना। यदागमात् परिभाषा को देखा जी, देखे ना जी। हाँ, तो इस ये जो परिभाषा है इससे क्या होगा कि मतलब तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, वो अहन प्रातिपदिक कहने से वो अहन आ ही जाएगा, वो कोई अलग से नहीं उसको है ना। तो हन कहने से वो भी आ जाएगा, तो वो भी प्रातिपदिक है ही है ना। तो यहाँ पर चूंकि अब प्रत्ययांत भी वो हो गया था, इसलिए पद भी है तिबंध होने के कारण, तो प्रातिपदिक संज्ञकम यद पदम तदन्तस्य नस्य लोपस्यात्, ये न कि लोप की आपत्ति आएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन कार्यकाल पक्ष में है ना, कार्यकाल पक्ष में यदा कार्यम तदा संज्ञा है ना। तो अब जब हम नलोप रूप कार्य करने चले हैं तो अभी प्रातिपदिक संज्ञा करनी होगी ना। मैं केवल मोटी मोटी कोटियां है वही ले रहा हूँ, सब नहीं बता रहा हूँ, मतलब आप लोग समझ लेंगे। और जो बीच में केवल ऐसे ही चुटकुले की तरह आ गई थी कोटि, तो वैसे नहीं बता रहा हूँ, जो मुख्य विचारणीय विषय वाली थी वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कार्यकाल पक्ष में नलोप करने जब चलेंगे अहन बनने के बाद, उस समय प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। तो उस समय जब प्रातिपदिक संज्ञा करने चलेंगे तो प्रातिपदिक संज्ञा तो होनी नहीं है, क्योंकि अब तो ये प्रत्यय लक्षण मान करके प्रत्यय लक्षण है ना, प्रत्ययांत एव अयं समुदायः तद भिन्नो नास्ति इति कृत्वा अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञा नैव भवति, तदभावात् अत्र नलोपोऽपि न भवति इति कार्यकालपक्षे न दोषः इति कश्चित् उक्तवान्, है कि नहीं? आया कि नहीं?
तो उसने कहा कि यदि इस तरह से प्रत्यय लक्षणेन क्या करने लगोगे, वो प्रत्ययांत मान करके और वहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा का वारण करके ऐसे न लोप का वारण कर दिए, तो इस तरह तो हे राजन, राजन के संबोधन में भी यही हाल हो जाएगा, है कि नहीं है। राजन जो है उससे आप सुलाए थे संबुद्धि एक वचन, संबोधन एक वचन में, है ना, उस सु का तो आपने हल्के लोप कर दिया, ठीक। अब राजन था, अब यहाँ आप क्या कहते हैं कि राजन है जो है प्रातिपदिक भी है और क्या कहते हैं पद भी है, तो प्रातिपदिक संज्ञा में यद पदम तदंतस्य नस्य लोप स्यात्, तो नकार के लोप की आपत्ति आएगी। इसका वारण करने फिर उस न लोप को रोकने के लिए उसका एक निषेध सूत्र बनाते हैं, न की संबुद्धियो हो, नी संबुद्धियो हो, परयो हो, न लोपो न स्यात्, है ना, न लोप नहीं होता है। तो यहाँ पर संबुद्धि पर में है प्रत्यय लक्षण करके, इसलिए न लोप नहीं होता। ये तो आपकी किस्सा कहानी है, लेकिन अभी जो आप बवंडर मचाए उसके अनुसार देख लीजिए कैसा हो रहा है। कार्यकाल पक्ष में यदा कार्यम तदा संज्ञा, राजन जब बन गया तब न लोप करने चलेंगे, तब प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी। तो जब प्रातिपदिक संज्ञा करने चलेंगे तो यहाँ पर भी तो संबुद्धि के एक वचन को मान करके पद है, प्रत्ययांत है ये, हाँ प्रत्ययांत है कि नहीं, प्रत्ययांत भिन्न नहीं हुआ, तो प्रत्ययांत भिन्नत्व अभावाद अत्र प्रातिपदिक संज्ञा एव नैव सिद्ध्यति, तेन न लोपस्य प्राप्तिरेव नास्ति। पुनः तद्वारणाय नगी संबुद्धियो हो इत्यत्र यत् संबुद्धि ग्रहणं कृतं तद् व्यर्थम्। घी के विषय में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे, घी का क्या प्रयोजन है अभी हमें इतना मतलब देखेंगे। उसमें भी यदि इस तरह का होगा कि पर में वो जब न लोप करने चलेंगे तब प्रातिपदिक संज्ञा करनी होगी और वो प्रत्यांत हो जाता होगा, तो वहां पर भी वारण हो जाएगा, है कि नहीं, तब पूरा सूत्र व्यर्थ आया ना। लेकिन अभी चूंकि हम संबुद्धि के लिए चल रहे थे, आया ना जी। तो इस तरह से तो आपका न की संबुद्धियों में न लोप का निषेध करना व्यर्थ होगा, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो उसने क्या कहा कि पंडित जी व्यर्थ कुछ नहीं हुआ, न की संबुद्धियों इसलिए व्यर्थ नहीं हुआ क्योंकि राजन शब्द औणाधिक कनिन प्रत्यय से सिद्ध हुआ है, राजरी धातु से कनिन प्रत्यय करते हैं। सूत्र देखे कौन सूत्र है, क्यों उसको देखना नहीं होता है क्या भैया, गण लोग उनादि को छूते नहीं है, ऐसा है क्या। सूत्र कौन लगा, याद होना चाहिए, उनादि का सूत्र भी है ना, उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। तो ये देखेगा, चलिए कनिन प्रत्यय करके राजन बनता है, नहीं देखे देखना, ठीक, चलो कल बताना। तो यही सब छोटी छोटी बातें निकाल करके मतलब ध्यान पूर्वक देख करके कि क्या ऐसी बात है जो हमको कहीं देखनी पड़ेगी, ऐसे आलस्य नहीं करनी। कनिन हो गया, उन्होंने लिख दिया, सूत्र ढूंढना है ना। चलिए धीरे धीरे आदत बन जाएगी, और ऐसे बन गई ना फिर देखिए आप पुस्तक ही उलटते रहेंगे पूरे दिन, है कि नहीं। तो क्या कर दिया यहाँ पर, कहा कि राजरी धातु से कनिन प्रत्यय करके राजन शब्द की निष्पत्ति हुई है, तो ये राजन आपका कृदंत है कि नहीं है। तो प्रथम सूत्र में भले, प्रथम सूत्र में तो नहीं प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, जब हमको न लोप करना है तो यदा कार्यम तदा संज्ञा कार्यकाल पक्ष में है, चूंकि ये संबुद्धि प्रत्ययांत है ना, संबुद्धि प्रत्यय इसके अंत में है प्रत्यय लक्षण करके, तो इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से ना हो, लेकिन कृत समासार्थ से तो हो सकती है। तो वही कृत कृदंत प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए तो हो गए। अब न लोप की प्राप्ति भी है, उसको वारण करने के लिए नगु संबुद्धि आवश्यक भी है, तो कहाँ व्यर्थ कर रहे हो, आया कि नहीं। तो फिर से उसने कहा कि ये देखिए आपने व्युत्पत्ति पक्ष में समाधान दिया है कि नहीं है। अब व्युत्पत्ति पक्ष भी तो होता है, उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, देखिए परिभाषा है, दो परिभाषाएं हैं दोनों, नहीं देखे। अरे परिभाषा तो शेखर में ही है, उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, इस तरह का है ना। चलो देख लेना, ठीक है ना। दोनों में प्रमाण भी दिए होंगे, ये पता होना चाहिए। कोई कहेगा कि अव्युत्पत्ति पक्ष में क्या प्रमाण है, आप तो बोलने चलोगे
जैसे ही कि भाई ये तो आपने व्युत्पत्ति पक्ष में कहा, व्युत्पत्ति पक्ष में तो वहाँ प्रकृति प्रत्यय की कल्पना होती नहीं है, वही तो अव्युत्पत्ति पक्ष है। तो वहाँ पर तो फिर कोई कृदंत कुछ हुआ ही नहीं, राजन एक शब्द है, अर्थवान है कि नहीं है। तो उत्तर सूत्र से तो प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त नहीं है, पूर्व सूत्र से ही करनी है, जो कि अब हो नहीं सकती है। क्यों? प्रत्ययांतत्वात्, प्रत्यय लक्षण है ना, प्रत्ययांतत्वात्, है कि नहीं है। तो प्रत्ययांत हो जाने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं, न लोप की प्राप्ति नहीं है, तो नगी समुद्यो हो व्यर्थम। आया कि नहीं आया? तो ये जैसे ही कहेंगे अव्युत्पत्ति पक्ष में क्या प्रमाण है, व्युत्पत्ति पक्षी होता है, उणादेव बहुलम इत्यादि इत्यादि सूत्र लगे, कह रहे कि राजरी धातु से करण प्रत्यय हुआ है। कहाँ से आप निकाल रहे हैं अव्युत्पत्ति पक्ष? कोई पूछ देगा तो क्या करोगे? फंस जाएंगे ना। तो देखो उसको, है ना, इतना बोलो। आप जैसे ही ये पक्ष उठाएंगे तुरंत कहेंगे अरे कह रहे हैं कि सूत्र है, वो तो सूत्र भी बोल देगा। राजरी धातु से करण प्रत्यय सूत्र से हुआ क्या? प्रकृति प्रत्यय की कल्पना नहीं है, सब कल्पना है। सूत्र बनाए, सूत्र लगा रहे और कह रहे हो कि अव्युत्पत्ति पक्ष, डांट पड़ेगी फालतू में, सब आगे गए, है कि नहीं। ऐसा ना हो, इसलिए देख लीजिए दोनों में प्रमाण, व्युत्पत्ति पक्ष में क्या प्रमाण है, अव्युत्पत्ति पक्ष में क्या प्रमाण है। तो इसलिए तो परिभाषा सिंधु शेखर एक संकलित रूप बनाया। बताइए कितना बड़ा काम किया है, छोटा मोटा काम है क्या? वरना वो परिभाषाएं कहाँ ढूंढते, कहाँ उसका बीज ढूंढते, कहाँ उसका फलम अन्यत्र ढूंढते, क्या उसका वास्तविक अर्थ ढूंढते, कहाँ लगती है ये ढूंढते, ये सब कहाँ देखते, ये सब ढूंढते रह जाते हैं। अब उन्होंने संकलित करके एक जगह कर दिया है हमारे नागेश जी ने, तो उसको भी आपको देखने का वो नहीं है कि भाई चलो देख लिया जाए, लिख दिया है, सब जगह एकत्रित करके उसका पूरी चल। तो ये करिए, आया समझ में? चलिए, लगा कि नहीं लगा? तो अब यहाँ पर प्रकृति में क्या हुआ, तो अव्युत्पत्ति पक्ष में यहाँ पर दोष अव्यय से बना रहेगा, है कि नहीं। व्युत्पत्ति पक्ष में तो आपने कर दिया कृत समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, लेकिन अव्युत्पत्ति पक्ष में चूंकि वहाँ कोई कृत प्रत्यय नहीं है, ना कोई वो धातु है, न प्रकृति न प्रत्यय, तो वहाँ तो कृदंत कुछ समुदाय है नहीं, न तदितांत न समास है, तो उससे प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। प्रभु सूत्र से ये आपको करनी है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग शुरुआत में जो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम का उदाहरण क्या होगा शुरुआत में विचार किया, तो उन्होंने कहा अत्र अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि उदाहरणम डित्थडवित्थादीनि, कहा था ना। तो ये अव्युत्पत्ति पक्ष मतलब आपको मतलब केवल न पता हो ऐसा नहीं है, डित्थ डवित्थ है ना, वहाँ पर वो विवक्षा के अधीन हो जाता है ना, कि आपकी जैसे राजन हो गया। तो अभी यदि कोई इस तरह से उसको व्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे तो इससे नहीं होगा, क्योंकि प्रत्ययांत हो गया है, वो भी है कि नहीं, राज कनिन प्रत्ययांत हो गया। लेकिन यदि अव्युत्पत्ति पक्ष की विवक्षा हो तो वहां पर उत्तर सूत्र से नहीं होगा, पूर्व सूत्र से ही होगा। इसी तरह राम शब्द की किससे करते हैं प्रातिपदिक संज्ञा, किससे कर है, उससे करते हैं राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा। जब प्रकृति प्रत्यय मतलब व्युत्पत्ति पक्ष में उससे करते हैं। किससे? अर्थवद धातु। व्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवद धातु से, व्युत्पत्ति पक्ष में तो कृतरित समासास्त्र से ही व्युत्पन्न पक्ष में करेंगे अर्थवद धातु। व्युत्पत्ति पक्ष जब होगा तो अब राम है, रमु धातु है, उससे कहीं लाया, यही व्युत्पत्ति पक्ष ना प्रकृति प्रत्यय जिसमें है। तो अब तो ये प्रत्ययांत हो गया, तो अभी तो कह रहे थे अर्थवत से होगी, अभी इतनी देर में पलटी मारते हो क्या? हाँ, व्युत्पत्ति पक्ष में तो कृतद्धित समासास्त्र से, अब व्युत्पत्ति पक्ष में इसी राम की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद, ठीक है ना, राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे हो गई है ना। अरे सब तो रमनते अस्मिन नहीं ना होगा, वही तो अंड बंड भी तो होगा, तो वैसे राम को कैसे करेंगे, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान करेंगे, है कि नहीं है। आया कि नहीं, सब में सब थोड़ी ना घटेगा वो, है ना। रमन दे अस्मिन इति रामः भयादि प्रत्यय करके घटता हो तो घटा भी लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के रखे, ठीक है ना। कि अव्युत्पत्ति पक्ष में इस शब्द की यहाँ पर हो जाएगी, विवक्षा के अधीन है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यहाँ पर भी अव्युत्पत्ति पक्ष में समस्या आई कि नहीं आई?
राजन की पूर्व सूत्र से ही आपको प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। नलोपस्य कर्तव्यतायाम, जी है ना, नलोप करने चलेंगे तो तब तो वो प्रत्यांत है, तो प्रातिपदिक संज्ञा होनी नहीं है। तो नलोप की आपत्ति नहीं है, नलोप समुद्यों में समुद्रीकरण व्यर्थ है। नलोप निषेध करना व्यर्थ है। आयक ने ये आपत्ति है। इसलिए क्या कहना पड़ेगा, अतएव करके उन्होंने कहा कि इसलिए आपको कहना पड़ेगा। समझो अब आप वहाँ क्या देख रहे हो, नीचे तुरंत कहा कि ऐसे घूमने लगे। अतएव क्या कहना पड़ेगा आपको कि प्रत्यय लक्षणेन प्रत्ययान्तत्वमाश्रित्य तत्र प्रत्ययान्त परिदासो न प्रवर्तते इति भवता वक्तव्यम्। क्या प्रत्यय लक्षणेन प्रत्ययान्तमाश्रित्य प्रत्ययान्तत्वमाश्रित्य यत्र प्रत्ययान्तः तत्र प्रत्ययान्त परिदासो इति न प्रवर्तते। ये क्या प्रत्यय लक्षणेन प्रत्ययान्तत्वमाश्रित्य प्रत्ययान्त परिदासो न प्रवर्तते। हाँ, तो बीच में बकवास क्या जोड़े तू, मंड मंड यत्र तत्र कहाँ व्याप्ति कहाँ बना रहे थे, क्या बोले प्रत्यय लक्षण है ना प्रत्ययांतत्वमाश्रित्य, मतलब प्रत्यय लक्षण के द्वारा किसी को प्रत्ययांत बना करके वहाँ प्रत्ययांत आप निषेध नहीं कर सकते हैं, परिदास नहीं कर सकते। आया कि नहीं आया, यही कहा ना अंतिम में कि प्रत्यय। तो यहाँ पर देखो राजन में आप स्वाभाविक प्रत्ययांत है क्या, वो अव्युत्पत्ति पक्ष में कह रहा है ना, फिर वही मत घुसेड़ना कि कनिन प्रत्ययांत है, अव्युत्पत्ति पक्ष में कह रहा है। वहाँ वो स्वाभाविक कने वो प्रत्ययांत है क्या, नहीं ना है, वो स्वाभाविक प्रत्ययांत नहीं है कि नहीं। प्रत्यय लक्षण के द्वारा ही उसका प्रत्ययांतत्व सिद्ध हो रहा, क्या प्रत्यय लक्षण के द्वारा ही राजन का अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रत्ययांतत्व सिद्ध हो रहा है। आया कि नहीं आया, तो उस प्रत्ययांत को करके प्रत्ययांत परियुदास प्रवृत्त नहीं करा सकते हैं। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो ये बात ध्यान रखना है ना। तो ये आपको कहना पड़ेगा, है ना, ये सब बवाल ना हो उसके लिए। तो आप जब ये कह देंगे तो अब न की संबुद्धि चरितार्थ हो जाएगा ना, कैसे, क्योंकि यहाँ पर अब प्रत्ययांत परिदास राजन में लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि प्रत्यय लक्षण करके प्रत्ययांत तत्व आश्रित यहाँ प्रत्ययांत परिदास करना नहीं है, तो मतलब ये प्रत्ययांत भिन्न हो ही गया। तो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा राजन की हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञायाम सत्याम नलोपः इत्यनेन नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपः तन्निषेधश्च न कि संबुद्धौ परतः नस्य लोपो न भवति इति कृत्वा निषेधः कर्तव्यः। हुआ कि नहीं हुआ, ये निषेध कर देना है। नहीं समझ में आया ना, तो ये निषेध कर देना है। आया, अब ये तो आपने चारितार्थ से कर दिया, चरितार्थ हो गया आपका लोप निषेध, है कि नहीं है। अब आइए, आपने निकाल क्या दिया, उस नलोप निषेध व्यर्थ होकर के क्या उसे ज्ञापन करा लिया कि प्रत्यय लक्षणेन प्रत्ययांतत्व आश्रित्य प्रत्ययांत परियुदासो न प्रवर्तते, है कि नहीं है। क्या बोलेंगे, प्रत्यय लक्षणेन प्रत्ययांतत्वमाश्रित्य, बोलो प्रत्यय लक्षणेन तत्वमाश्रित्य प्रत्ययांत परियुदासो न प्रवर्तते। आया कि नहीं आया, क्या बोलेंगे, प्रत्यय लक्षणेन प्रत्ययांतत्वमाश्रित्य परियुदासो न भवति। कौन परियुदासो न भवति, धातु परियुदास की प्रत्ययांत परियुदास की प्रत्यय परियुदास, प्रत्ययांत परियुदासो न भवति। क्यों काट रहे हो, आया कि नहीं आया। चलिए, बोल पाठ लगाते समय बोलते नहीं है क्या आप लोग, हैं बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, फिर इनसे बुलवाते हैं, ये बोलते हैं, फिर वो भी बोलते हैं। हाँ, तीनों बोला कर, है ना। देखिए अंतर तो हमको समझ में आ ही रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं साफ समझ में आ रहा है। देखिए आप लोगों की लगन भी समझ में आ रही है, तो एक आध महीना ऐसे मेहनत करिए, देखिए जिंदगी सुधर जाएंगे, है ना। आया कि नहीं, चलिए। तो ये कर दिया, प्रकृति में क्या हुआ तो ये तो ज्ञापन आपने करा लिया। अब आइए यहाँ पर अहन में भी तो आप उसको प्रत्यय, आप कह रहे थे कि अब नलोप जब करने चलेंगे तो कार्यकाल पक्ष में आपत्ति अंतिम क्या दी थी कि भाई नलोप करने जब चलेंगे तब कार्यकाल पक्ष में अब प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी। वो तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तिप को मान प्रत्यय लक्षण करके प्रत्ययांत है। लेकिन अब क्या ज्ञापित कर दिए
प्रत्यय लक्षणेन प्रत्ययांत पर्युदासो न भवति, ये कहा ना, ये कर दिया। अब यहाँ पर प्रत्यय लक्षण के द्वारा ही उसको प्रत्ययांत कर रहे थे ना, तो वहाँ प्रत्ययांत पर्युदास नहीं लगेगा, मतलब अभी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो जब प्रातिपदिक संज्ञा कार्यकाल पक्ष में अभी अहन के समय भी हो जाए तो प्रातिपदिक संज्ञा कम यद पदम अहन इति पदम तदन तस्य न स लोप स्यात्, न क्या लोप होने लगेगा, आया कि नहीं आया? तो न का लोप होने लगेगा, न का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अहन रूप अहन नहीं बन पाएगा, है कि नहीं है? तो ये न लोपापत्ति वारणाय आपको यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा न हो उसके लिए पद देना पड़ेगा। जब कह देंगे धातु भिन्न तो ये अहन जो है वो धातु भिन्न नहीं है, धातु ही है ना? तो उसकी पूर्व में जो धातु संज्ञा वो हट नहीं ना जाएगी, धातु तो है ही, तो धातु भिन्न कह देने से वारण हो जाएगा। तो क्या कर दिया अर्थ? धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, ये कर दिया। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। चलिए चला है, ये यहाँ तक का पाठ था ना कल का। हाँ, अब आगे चलना है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बाल मनोरमाकार पढ़ो। अप्रत्यय इति किम? हाँ, अब देखो, अधातु और अर्थवत ये दोनों का पदकृत्य कर दिया। अब अप्रत्यय की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना? अप्रत्यय की ओर, अप्रत्ययांत की नहीं कह रहे, अप्रत्यय की ओर, ठीक है ना? अब दोनों अलग कर दिए। आपको शुरुआत में ही बता दिए अप्रत्यय अप्रत्यय की आवृत्ति, और एक में प्रत्यय ग्रहण तदंताग्राह्य करके अप्रत्ययांत अर्थ करना है, तो उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे। अप्रत्यय किम, है ना? तो ये क्यों कह रहे हैं? तो यदि ये न कहे तो क्या अर्थ वृत्ति क्या बनेगी, बोलो? धातुम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, धातुम प्रत्ययम वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। होश खो बैठे हो क्या? क्या पूछा है मैंने? प्रत्ययम नहीं रखेंगे क्या? अप्रत्यय नहीं रखेंगे तो क्या बोलोगे? धातुम प्रत्ययांतम वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक। ऐसे नहीं, जो केवल बस उतने मात्रा को छोड़ना था, बाकी सब च व नहीं छोड़ना, बाकी सब वैसे ही है। बोलो तुम। देखो तुम देखा प्रत्ययम च अर्थवत् शब्द स्वरूपम। किसको निकालने के लिए कहे? क्या गलत समझ लिए क्या? प्रत्यय सही बोले, अप्रत्यय नहीं रखेंगे तो क्या अर्थ होगा, यही आप पूछे। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? अप्रत्यय नहीं कहा, तो धातु मतलब प्रत्यय भिन्न ये नहीं कहना है, बाकी सब तो रहेगा ना। प्रत्यय नहीं रहेगा। हाँ, प्रत्यय नहीं रहेगा। तो धातु, अच्छा, इसमें आप नहीं समझ पा रहे, विवेक नहीं कर पा रहे। और दीक्षित ने वो लिखा है ना इस तरह से अर्थ, तो वो सोचे अप्रत्यय तो कहीं यही नहीं, कहाँ से छोड़े? अरे वो पंडित जी, धातुम वर्जयित्वा ये अधातु का अर्थ है, प्रत्ययम वर्जयित्वा ये अप्रत्यय का अर्थ है, और अप्रत्ययांत का अर्थ है प्रत्ययांतम वर्जयित्वा। अब तीनों में वर्जयित्वा था तो सबका एक ही साथ पढ़ दिया है ना? अब ये क्या करेगा? धातु वर्जयित्वा प्रत्ययम वर्जयित्वा प्रत्ययांतम वर्जयित्वा, ऐसे बोलेगे क्या? ऐसे नहीं ना होता है। सब में वर्जयित्वा था, एक कर दिया, सबको एक साथ जोड़, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा, ये कर दिए। अब आपको बुद्धि लगा नहीं, हमने कहा अप्रत्यय निकाल देना है, मतलब आपको क्या बोलना है सुना जाए। धातुम प्रत्यांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम पकड़ लिया, प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। वही वो दीक्षित के अर्थ के कारण वो हो रहा था। चलो, धातुम प्रत्यांतम च प्रत्यांतम क्या होता है? प्रत्ययांतम च ये वर्जयित्वा। गलत बोले तो टोका करो, गलत अभी आदत है, ये तो निकल जानी चाहिए भाई, एक दो दिन में। ये आदत क्यों नहीं निकल रही है? टोकते नहीं हो क्या? टोकते हैं गलत बोलने पर। कहाँ टोक रहे हो? अभी भी नहीं टोक रहे हो। धातुम बोलो। धातुम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। ये कर दिया, आया ना? चलो, तो ये हमने क्या की, ये कर दिया, अप्रत्यय को हटा दिया। तो क्या समस्या है? कोई समस्या तो है नहीं। आपको जहाँ डिथ विथ में करना है वो धातु और प्रत्यय से भिन्न है, धातु और प्रत्ययांत से भिन्न है कि नहीं? धातु भिन्न है, प्रत्ययांत भिन्न है, और अर्थवत शब्द स्वरूप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, है कि नहीं है? तो जहाँ करना था वहाँ हो गया। कहाँ नहीं करना था आपको? प्रतिवर्ण से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करनी थी, वहां पर होगी भी नहीं, क्योंकि वो क्या है? अर्थवत नहीं है।
है ना। धातु भिन्न प्रत्ययांत भिन्न तो है लेकिन अर्थवत नहीं है, तो वहां वारण हो गया। अहन में वारण करना है, अहन में वारण हो गया, वो धातु भिन्न नहीं है, धातु ही है, वारण हो गया। ये अप्रत्यय क्यों पूंछ की तरह लटकाए हुए हो, है कि नहीं है, बीच में आया कि नहीं। तो प्रत्यय अप्रत्यय को हटा दो। क्या अपत्यय ग्रहणम किम, किम मतलब, किम का क्या मतलब होता है बताए थे कभी। किम मतलब क्या होता है, किम मतलब क्या होता है। जैसे अप्रत्यय इति किम, तो मतलब आपको पूछ रहे क्या कि अप्रत्यय क्या है, ये पूछ रहे कि अप्रत्यय का क्या मतलब है, आपको वो ये पूछ रहे कि किस क्या मतलब है किम का। किम प्रयोजन है अप्रत्यय जैसे किम प्रयोजन। अरे किम का पूरा वो क्या बोल रहे हो, किम का क्या अर्थ है ये पूछा, किम का क्या मतलब। अरे किम शब्द है ना आपका, तो किम शब्द क्या किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, किम मतलब क्या। तो ऐसे करो, अप्रत्यय क्या ये है, तो फिर ये क्या मतलब। अप्रत्यय हर बार आता है ऐसा, अप्रत्यय और किम ये सब कभी बताए थे नहीं बताए थे क्या। अच्छा आप लोग नहीं रहे होंगे उधर BH वो लड़के आते थे ना जब पढ़ने, तो उन लोगों को कहा होगा उधर विसर्ग संधि में, वहाँ किम के विषय में चर्चा की थी। तो नहीं ध्यान में है। किम मतलब देखो, किम शब्द दो तरह के हैं। एक तो किम आपका ये जो चलता है तीनों लिंगों में, कह को के, का के कहा, किम के कहानी, ये तीनों लिंगों में चलने वाला एक किम शब्द है। एक किम अव्यय है, मानत अव्यय है। तो यहाँ जो सब जगह आ रहा है ना, वो आपको लगता होगा कि किम शब्द का नपुंसकलिंग का एक वचन है, ऐसा नहीं है। किम शब्द मानत अव्यय है। क्या है, मानत अव्यय है, वो किम है। क्या हो उसका मतलब, किम बराबर कसमय प्रयोजनाय, कसमय प्रयोजनाय, किम बराबर कसमय प्रयोजनाय। अब बोलो अप्रत्यय किम मतलब, अप्रत्यय कसमय प्रयोजनाय, ये उसका अर्थ होता है। आया कि नहीं। किम जो है ना मान दाविये है। लोग ऐसा भी पूछ लेते हैं चुटुक करके, तो आप क्या करेंगे, मुंह ताकते रह जाएंगे। आप कहेंगे नपुंसकलिंग का एक वचन है, तो कहेगा अर्थ बताओ, अब अर्थ तो फिर नहीं निकल पाएगा, निकल पाएगा। ध्यान रखो ये सब बातें। चलो पढ़ते हो तो उसमें मतलब पूरे ध्यान पूर्वक घुसो, है ना। ग्रंथ में एक एक शब्द के ऊपर गौर करिए कि भाई ऐसा शब्द प्रयोग किया तो क्यों किया, है कि नहीं। क्या है इसका मतलब। हम जैसा लोक में समझते वही है कि कुछ और भी है यहाँ, है ना। ये सब देखिए, एक बात समझिए, आप लोग ग्रंथ जब पढ़ते हैं ना, तो ग्रंथ पढ़ते समय कितना ध्यान पूर्वक देखते हैं, कितनी एकाग्रता से उस ग्रंथ को देखते हैं, वो निर्भर करता है कि आने वाले कितने समय तक वो ग्रंथ आपके दिमाग में उपस्थित रहेगा। अब कितनी गहराई से उस ग्रंथ में जाते हैं, वो निर्धारण करता है कि कितने वर्षों पर्यंत आपको ये ग्रंथ उपस्थित रहेगा। यदि केवल ऐसे हंसी मजाक करते हुए खटखट खटखट देख लिया, तो आप देखेंगे 10 दिन के बाद यदि कोई प्रश्न उसी से पूछ ले तो आप नहीं दे पाएंगे, तुड़ तुड़ फुड़ फुड़ करेंगे। होता है कि नहीं होता है। लेकिन यदि वो एकाग्रता पूर्वक देखा गया ग्रंथ है, तो वो आपकी मतलब निर्धारण करेगा कि कितना लंबा जाएगा, है कि नहीं है। तो ये सब समझिए, धीरे धीरे अनुभव करिए इन सब चीज़ों का। अनुभव नहीं करिए, है ना। अभी तो कहाँ ऐसा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे ध्यान में आता जाएगा। और धीरे धीरे क्या ये संग्रहित होते जाता है। आपको लगता है कि हम लोग टीका तो याद नहीं कर रहा है, केवल बस अभी पढ़ते हैं और पाठ लगाने के समय पाठ लगा लेते हैं, समझ में आ जाता है, तो आपको लगता है फिर तो कुछ याद नहीं है, अब क्या मतलब का है। ये नहीं होता, आप समझते नहीं, उसको फिट हो गया आपके वहाँ दिमाग में। यदि सही से लगा है, वो आपके जहाँ चला जाना था वो चला गया। अब वो कब उठेगा उसका कोई निर्धारण नहीं, मतलब कि कब किस प्रसंग में आपको काम आ जाए वो कुछ निश्चित नहीं है ना, सटीक से आ जाएगा। आपको भी आश्चर्य होगा, अरे ये सब भी होता है क्या, ये भी समाधान होता है। ऐसे समाधान निकलने लगेंगे। कहीं कोई प्रश्न आया तो यहाँ जिस प्रकार से वारण हुआ उसी प्रकार से यदि वहाँ वारण होने का तरीका भी होगा ना, भले यहाँ जो किया वही चीज वहाँ नहीं है, लेकिन केवल तरीका वो होगा ना, तो भी आप कर लेंगे।
क्यों, आपको किम शब्द तो यहीं के सब सिखाए जाते हैं ना। लेकिन आपको अभी पूछा जाए कि इको एनर्जी में अची क्यों दिया, तो आप लोग कुछ विचार करेंगे कि नहीं विचार करेंगे, जबकि वहां न दीक्षित ने लिखा ना कोई बताता है प्राय सामान्य रूप से कि अति ग्रहण क्यों किया है कि नहीं। लेकिन आप विचार कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, क्यों भाई, क्योंकि तरीका वही है जो आपने जाना, तरीका आपने देख लिया कि वो पद न हो तो वैसे कहा कैसे आपत्ति दी जाती है, एक तरीका दिमाग में आ गया कि नहीं आ गया। किसी तरह से ये सब पूरा दिमाग में बैठ जाए ना एक बार, तो समाधान जो कैसे आप किसी के पास जाते हैं और पूछते हैं तो फटाफट कह देते बिना पुस्तक देखे, अरे उसका तो ऐसे, तो उसको मतलब वो टीका करके याद बैठेगा नहीं, बस उसको एक वो पूरा वो आ गया समझ में, उसका अंदर का वो स्ट्रक्चर क्या क्या था, कैसे कैसे बना था, उसको वो दिमाग में आ गया, सटाक से बता देते है कि नहीं। तो ये होता है, तो ये इसीलिए टीका देखनी होती है कि आप उसका समझ पाए, है ना, धीरे धीरे। अब इन लोगों को तो क्या देखे अभ्यास हो गया कि नहीं होगा, वरना आज से पूछो जब सिद्धांत कौमुदी चालू हुई थी उनको पूछे, कभी वो कल्पना भी कर सकते हैं कि तत्वबोधि नहीं देख के लगा सकते, चाहे बाल मनोरमा देख के लगा सकते हैं, पूछे उनको लगा सकते हैं क्या। बार बार जब देखना चालू किया, कम से कम संज्ञा प्रकरण तक देखा, है ना, ऐसे देखते गए नहीं देखते, अब तो कितना अनुपूर्वी से लेते, जैसे अभी अर्थवत में कैसे कर रहे हैं वैसे करना पड़ता था, पूरे संज्ञा प्रकरण में प्राय जगह जगह पर करते थे कि नहीं करते थे। तो एक दिमाग में चढ़ गया उनको टीका, अब कैसे उसको टीका को लगाना होता है। तो अब यदि उसको 50 पृष्ठ आगे वाला कोई सूत्र में यदि कहीं को संदेह हुआ तो नीचे टीका देखने का सामर्थ्य रखते हैं, है कि नहीं। तो यही क्या है, यही इसी को व्युत्पत्ति कहते हैं, है ना, मतलब यहाँ वाला व्युत्पत्ति पक्ष अव्युत्पत्ति पक्ष नहीं, वो यही व्युत्पत्ति है, मतलब बुद्धिमत्ता वही है कि नहीं है। तो ये होता है ना, धीरे धीरे जब जैसे ही टीका का आदर, वरना तो क्या कभी आप ऐसा होता है, कभी मतलब मान लीजिए मूल ही सही से न पढ़े हो तो कभी उस सूत्र में संदेह हुआ तो नीचे कभी देख सकते हो, तत्वबोधिनी में देख के निराकरण करने की सोच भी सकते हैं, बाल मनोरमा में देख के सोच भी सकते हैं, नहीं होता। देखेंगे तो क्या देखेंगे, हिंदी टीका खोलेंगे कि चलो उसमें क्या लिखा है, उसने हिंदी अर्थ क्या किया, यही देखेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं, इसकी आदत बनाइए, संदेह हो तो ये टीकाएं खोलने की आदत डालिए, है कि नहीं है, कि भाई ये क्या कह रहा है। और सब तो लिख रहे, देखिए एक एक चीज क्या छोड़ा इन्होंने, है ना, क्या छोड़ा, एक एक चीज का बता रहे और कितनी बढ़िया से बता रहा है, ठीक है ना। बस समझने की देर है, आपको बस समझना है, इनकी भाषा को समझ लेना है। इनका नच उठता है तो क्या होता है, फिर वाच्यम के बाद क्या करते हैं, है ना, ये सब चीज धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगी। उसके लिए आपको अलग आयास नहीं करना, वो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कब आ गया, है कि नहीं, अचानक बस आने लगता है कि नहीं है। वरना आज से 3-4 साल पहले कल्पना करो, वाच्यम मतलब क्या कुछ समझ में आता है, न जब वाच्यम बस खत्म हो जाता है, ननुचेत आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब कब से समझ में आने लगा, कोई उसका काल भी नहीं पता है कि इस दिन से हमको आया समझ में कि न चाहे, बस आने लगा। अब कहीं पर भी न चाहे शंका है, कुछ प्रश्न कर रहा है और क्या कर रहा है, उसका समाधान क्या दे रहा है, सब समझ में आने लगता है कि नहीं। तो ये होता है, ठीक है ना। तो इसलिए टीका देखने का अभ्यास डालिए। मैं तो आपको थोड़े बहुत सूत्रों में कराऊंगा, है ना, जो मुख्य मुख्य सूत्र है, लेकिन आप लोगों को सब टीका टिप्पणी सब देखनी, ठीक है ना, आया कि नहीं आया। फिर यदि कहीं ये कहता हूँ मैं बार बार कि न समझ में आया तो आप पूछ लीजिए भाई इस टीका का ये समझ में नहीं आया, तो उसको बताने के हम बताएंगे उसको, है कि नहीं। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी, लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि ऐसे अनुपूर्वी से करेंगे हम कब जाएंगे आगे, है ना, हमको ग्रंथ को भी बढ़ाना है आगे, है ना। तो इसलिए आप करिए, ठीक है। चलिए चला जाए। तो ये कर दिया। अब आया अप्रत्यय का पर्युदय, अप्रत्यय इति कस्मै प्रयोजनाय, है ना, ये प्रश्न हुआ। तो कस्मै प्रयोजनाय, तो कहा कि अप्रत्यय नहीं कहोगे तो सीधी सी बात है क्या होगा, प्रत्यय की भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी, है कि नहीं है, यही होगा ना। जैसे किस प्रत्यय की हो जाएगी, प्रश्न होगा, है कि नहीं। तो किस प्रत्यय की हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा जी, सभी प्रत्ययों की हो जाएगी। जैसे एक अर्थ बताओ, राम से सु लाए, हाँ, उस सु की
प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, है कि नहीं? राम से जो सु लाए उसकी, राम सु की नहीं, वो तो प्रत्ययांत है, वहां उसकी नहीं होनी है, वो तो रखे केवल अप्रत्यय है। तो सु जो उससे प्रत्यय आया, सोचिए, अपने से सोचना है, ठीक है ना? तो वो जो सु लाए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, ये कह रहे हैं ना? तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो क्या समस्या है? प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु को भी जो है स्वादि प्रत्यय आने लगेगा। फिर सु से भी सु आ जाएगा, तो चलो सु से सु भी ला देंगे, है कि नहीं है? अब सु से सु ले आए, प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, अब सु से सु आएगा, ठीक कह रहे हैं। तो सु से भी दूसरा सु ले आए। अब यहाँ वो जो सु है, प्रथम वाला सु जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा की है, वो अब वो उसका कोई ऐसे विशेष लिंग तो निर्धारित नहीं है कि ये पुल्लिंग ही है कि स्त्रीलिंग है। तो उसमें सामान्य नपुंसकल में करके वो क्या मान देंगे? हम नपुंसक लिंग मानेंगे। तो नपुंसक मानेंगे उसको कौन? जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा की है, राम से जो सु आया और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा की उसको नपुंसक मानेंगे। तो स्वम और नपुंसकात लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? क्या कहता है कि नपुंसक से पर में जो सु और राम होता है उसका लुक होता है, यही करता है ना? स्वम और नपुंसकात से लुक कर देंगे। जो आपने सु ले आया अभी स्वाद्युत्पत्ति की है, सु से जो दूसरा सु लाया ना उसका लुक कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यहाँ तो हम नहीं ना लगेगा। अरे अकारण शब्द थोड़ी नहीं, सु है आपका, उकारण है। जैसे मधु बनता है वैसे सु बन जाएगा। फिर आगे जैसे आपको सु में प्रक्रिया करके जो करते हैं, रुत्व करिए, विसर्ग करिए, राम बन जाएगा। आगे तो कोई सु सुनाई देना है नहीं, क्योंकि उस सु का तो लोप कर देंगे। किसके द्वारा? समोर। तो फिर क्या समस्या है? अब बता। यहाँ तक ठीक कहे कि बेनाम से जो सु आएगा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। क्या आपत्ति है? तो उससे फिर दूसरा सु आने लगेगा, ये कहोगे तो उसका तो हम लुक कर देंगे। आ जाए तो भले आ जाए, क्या दिक्कत है? तो आते रहते हैं, हम लोगों का काम ही है सब हटाना, उसी के लिए बैठे हैं। क्या समस्या? चलो बोलो। प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो आपत्ति क्या है जी? बार बार प्रत्यय के प्रातिपदिक संज्ञा होती रहेगी, आता रहेगा। तो नहीं, एक बार होगी प्रातिपदिक संज्ञा, उसे प्रत्यय आएगा, उसका लुक कर देंगे। अब तो फिर प्रातिपदिक संज्ञा कहाँ करेंगे? कितनी बार करेंगे? लक्ष्य लक्षणम सकृत प्रवर्तते, कुछ होता है कि नहीं होता है? जी होता है। लक्ष्य लक्षण सदैव प्रवर्तते न तो बारंबार। वो सब फलितार्थ मत जोड़ो अपने, इतना ही हो। चलो, क्या आपत्ति दिया जाए भाई? बड़ा विचित्र है। ऐसे आपत्ति देंगे प्रातिपदिक संज्ञा की? देखो क्या लिख रहा है, उनको देखा जाए वो क्या दिमाग लगाते हैं। सप्तमी बहुवचन वाला पकड़ रहा है, ठीक? देखो चलो क्या कहते हैं। अप्रत्यय इति किम हरिषु करोषि। हरिषु करोषि, आप उधर ले, आप प्रथमा एक वचन का प्रत्यय पकड़े। इन्होंने चले गए कि हम नितेश जी सबसे पहला कहे, हम सबसे लास्ट वाला कहेंगे, है कि नहीं है? देखो यही है ना, आपने प्रथमा एक वचन पकड़ा, वो सप्तमी बहुवचन दे रहा है। हरिषु वही बनता है ना? तो वहाँ हरिषु में सु आया, सुप प्रत्यय किया है। कौन किया? हरि शब्द से सुप प्रत्यय किया। वो सुप में पकार को तो ईद संज्ञक है, चला जाता है, सु बचता है उसका। तो अब जब अप्रत्यय नहीं कहेंगे तो धातु भिन्न तो वो सु है, सुप। प्रत्यय भिन्न भी और प्रत्ययांत भिन्न भी है। प्रत्ययांत से भिन्न है कि नहीं? अरे सुप थोड़ी प्रत्ययांत है। हरि सु ये प्रत्ययांत होगा पूरा समुदाय, सुप प्रत्ययांत नहीं ना है? नहीं है। प्रत्यय भिन्न तो कहीं नहीं रहे। तो धातु भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न, जो अर्थवत भी है, उसका कोई अर्थ है ना? अरे अधिकरण में सप्तमी होती है तो अधिकरण अर्थ होगा, बहुत्व संख्या अर्थ होगा, बहुसु बहुवचनम करके, ये सब अर्थ है कि नहीं है? तो अर्थवत शब्द स्वरूप कौन हो गया? सुप हो गया। तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो पता चला जाता है सु की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? ये आपत्ति वो दे रहा है। प्रथमा एक वचन में नहीं दी है, बड़े विचित्र है कि नहीं है?
नीतीश जी यही कहेंगे कि भाई प्रथमा एक वचन में ही दे देनी चाहिए, इतना क्या लंबा जाने की जरूरत है। प्रथमोपस्थित कौन होता है? प्रथम एक वचन सु ही होता है। तो आप कहाँ है सबसे अंतिम सुप में घुस गए, ये तो समस्या है कि नहीं है। अब देखें क्या कहते हैं, देखा है। चलो, तो हरीशु का और करोशी उन्होंने दूसरा एक दे दिया, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है ना। करोशी में क्या कहाँ है, करोशी कहाँ बनता है? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि सिप का है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का करोशी, ठीक है ना। वहां पर भी क्री धातु से सिप लाए थे ना, वो उत्व सब कर लिए, ऊ सब कर लिए, है ना। कौन सूत्र है ऊ करने वाला? तनादि क्रिय ऊ, तो ऊ होता है ना, तो वो है, उससे कोई मतलब नहीं। आगे जो है सिप प्रत्यय किया है, वो सिप प्रत्यय जो है वो धातु भिन्न है कि नहीं है? वो सिप प्रत्यय प्रत्ययांत भिन्न है कि नहीं है ना। अर्थवत है कि नहीं है? कर्ता आदि कुछ अर्थ को बताता है ना, वर्तमान काल को बता रहा है, कर्ता को बता रहा है, एकत्व संख्या को बता रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। तो अर्थवत शब्द स्वरूप सी हुआ कि नहीं हुआ? उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगा। हरीशु में सु की और करोशी में सी की प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी, है कि नहीं। तो क्या आपत्ति है? आपका प्रश्न तो वैसे ही बना रहेगा, है कि नहीं। तो कहेंगे कि इससे स्वादि की उत्पत्ति होने लगेगी। तो आप क्या कहेंगे अभी? उसको विशेष लिंग न मान करके नपुंसक लिंग मान लेंगे। अरे नपुंसक लिंग ही होता है ना, ऐसी जगहों में नपुंसक लिंग ही होता है, कोई ऐसा कोई है नहीं उसका लिंग। तो सामान्य नपुंसक सामान्य रूप से सब जगह नपुंसक लिंग ही होता है, तो वही नपुंसक मान करके क्या हो जाएगा, उससे आया जो सु है उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। किससे? स्वमोर नपुंसकात् कहता है ना, क्लिबात अंगात परस्य स्वमोह लुक से आत। नपुंसकलिंग अंग से पर में जो भी आए सु हम, उसका लुक होता है, आया ना, तो उसके लुक हो जाएगा। तो कोई दिक्कत तो है नहीं, वो सुना है हरीशु ही बनेगा, करोशी ही बनेगा, उसका सु का तो कोई मतलब है नहीं, जो आया था उसका तो लुक कर देंगे। तो समस्या तो कोई नहीं समझ में आ रही है ना, वैसे के वैसे लग रहा है, लेकिन यहाँ समस्या है। क्या समस्या है? अब देखिए यहाँ पर ये सुप का स जो सुप प्रत्यय करते वो कैसा है? दंत्य सकार वाला है ना। और सिप करते हैं वो कैसा है? वो भी दंत्य सकार, वो भी दंत्य सकार है ना। सिप थस्थ, तो सिप दंत्य सकार वाला है। तो अब यहाँ पर इसको देखो, दोनों रूपों में हरीशु मूर्धन्य लिखा होगा और करोशी मूर्धन्य लिखा होगा। ये मूर्धन्य किसके द्वारा हुआ है जी? आदेश प्रत्यय हो, ईण अथवा कवर्ग से पर में जो आपका प्रत्ययावयव जो दंत्य सकार होगा उसको मूर्धन्य सकार होगा। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हरीशु में ईण से ईण कौन हो गया? हरि का इकार, ईण मतलब प्रत्याहार है, तो ईण पर तक जाता है ना, तो ईण करके कौन हो गया? हरि का इकार। उससे पर में आपका प्रत्ययावयव सकार है कि नहीं है? उसको मूर्धन्य कर दिया, हरीशु बन गया, ठीक है ना। और करोशी में कौन है? ईण करके कौन लेंगे? मूर्ख तरीका, हाँ, किसको लेंगे? सकार के इकार को। तो उसके पर में सकार का इकार के पर में कौन है आपका? प्रत्ययावयव सकार है। और इनको व्याम परस्य कहता है ना, रकार के उकार को। हाँ, ओकार को पकड़ेंगे। देखो ये बुद्धिमान है, तुम्हारा जंगली नहीं है, हैं? अरे सी के इकार को ईण करके पकड़ोगे तो फिर आगे क्या तुम्हारा है? अंतिम वो है, करोशी में अंतिम है ई। उस ईण कुव्याम परस्य प्रत्ययावयवस्य सकारस्य मूर्धन्यादेश स्यात्, ये कहता है वो। आया कि नहीं आया? तो कौन पकड़ेंगे ईण करके? कहाँ सु है? करोशी है, उसमें ईण करके क्या लेंगे? अकार लेंगे। कौन अकार? अकार ईण में आता है, अकार ईण में आता है। ईण में कौन कौन प्रत्यय आ रहा है? प्रत्यय वो आते हैं, वर्ण बताओ। ए ओ ए ओ आई ओ, बस ये तो ईच हुआ है, ये तो ईट हुआ। अभी हुआ तो क्यों इतना झटके मार रहे हो, हैं? बोलो, अभी तो ये आया। अब इसमें से कौन है यहाँ पर जिससे अव्यवहित उत्तर में आपका प्रत्ययावयव सकार है? करोशी में बताओ। ओ है ओ
कहाँ ऊ है? कौन किस में बता रहे हो? इसमें कहाँ ऊ है? पूरे में कहीं ऊ नहीं सुनाई दे रहा है हमको। तो वो तो समझ करके बोला था, वो जो अक्षर बोला उसको वो ऊ समझा, वही वो बार बार बोल रहा है। वो तो समझ करके बोला, देख करके। कौन है? अरे नहीं समझ में क्या आया? अरे करोसी में इन कौन है जी, जिससे उत्तर में सकार हो? अरे सकार से पूर्व में कौन स्वर है? अच्छा, वो लिखा हुआ मात्रा देखते हो क्या? करोसी का वो बोलो, एक एक अलग बोलो। जैसे राम का र आ म अ, ऐसे करोसी का बोलो ध्यान से, वरना एक एक लगाते चलना। लगाना ऐसे कि वरना में तुम्हारा खत्म हो जाएगा सब। क अ र ओ ई नहीं, वहाँ कहाँ गाल पे? वहाँ क्या होता है? गाल पे होता है। हाँ बोलो। क अ र अ, र के बाद आ थोड़ी, र के बाद क्या है? रेफ के बाद क्या है? ओ है ना, और थोड़ी। क अ र ओ बोलिए। सा ई। उधर ध्यान जा रहा है उसका, है सा ई। तो अब बताओ, ये स है वो कौन से स्वर से उत्तर में है? ई से। स के पहले क्या है? ओ है। हाँ, तो इन में आता है कि नहीं आता है? इन करके ओ को पकड़ा, उससे उत्तर में जो स प्रत्यय अवयव स प्रत्यय था सी, लेकिन उसका अवयव स है कि नहीं है? तो उसको मूर्धन्य आदेश होता है, करोशी बनता है मूर्धन्य शकार वाला। लगा कि नहीं लगा? चलो, हरीशु में भी मूर्धन्य करके बना, आया ना? हाँ, ये तो आपने बना लिया। करिशु हरीशु करोशी ये बना लिया। अब यहाँ पर समस्या आएगी। हमने कहा कि यहाँ यदि अप्रत्यय न कहे तो प्रत्ययों की भी क्या होने लगे? प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। यहाँ हरीशु में शु की और करोशी में सी की भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। तो आपने पूछा कि क्या समस्या है? सत्याम प्रातिपदिक संज्ञा है। तो कहा कि उससे स्वाद्युत्पत्ति होने लगेगी। तो आप कहेंगे कि भाई वो नपुंसकलिंग वो करो हरीशु का सु को और करोशी के सी को नपुंसक मान के उससे उत्तर में जो सु लाएंगे, है ना, आपत्ति से आपाद्यमान जो सु है उसका क्या कर देंगे? लुक कर देंगे, तो हट ही जाएगा, हरीशु करोशी ही बनेगा। क्या समस्या है? तो अब हम कह रहे हैं कि समस्या है। क्या समस्या है? तो चूंकि ये अब सु हरीशु का सु और करोशी का शी ये पद बन गया। ये समझ में आया? हरीशु का सु और करोशी का शी ये पद बन गया। बना कि नहीं बना? बन गया। अब एक सूत्र है सात पदाद्यो हो, क्या कहता है वो? सस्य शब्दम न स्यात्। सात पदाद्यो हो, इतना ही लिखी वृत्ति। हाँ। समझिए, देखो सात ही प्रत्यय है एक, उसके सकार को मूर्धन्य शकार नहीं होता है, एक तो ये आया। और पदादि, पद के आदि में जो दंत्य सकार होगा उसको भी मूर्धन्य नहीं होगा, ये कहता है। निषेध सूत्र है आदेश प्रत्यय का। आया कि नहीं आया? अब देखिए हरीशु और करोशी दंत्य सही रखे। अब जब वो पद हो जाएंगे आदेश प्रत्यय से, आपने तो कहा कि इनसे उत्तर में मूर्धन्य कर देंगे, लेकिन यदि उससे प्रातिपदिक संज्ञा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आएंगे, फिर भले लुक कर दिए, लेकिन पद बन गया कि नहीं बन गया? पद बन गया। और वो दोनों सकार कैसे हो गए? पदादि हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, पदादि हो। तो पदादि सकार को मूर्धन्य श नहीं हो पाता है, तो मूर्धन्य घटित रूप बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यही समस्या है, मूर्धन्य आदेश वाला नहीं हो पाएगा। हरीशु करोसी ऐसा दंत ये वाला ही रहेगा, ये समस्या है। लगा कि नहीं लगा? हाँ, तो ऐसी समस्या दी। उधर नहीं ना दे सकते थे तुम प्रथमा एक वचन में ऐसे? अरे वहां हमको मूर्धन्य सब करना भी नहीं था, वहां तो रुत्व करना था, वो तो हो ही जाएगा, उसमें क्या समस्या? नहीं लगा? इसलिए देखो सप्तमी तक आए तो बहुत सोच समझ करके आए। नहीं मिल रहा था, सब देखा, क्रम से देखते गए, नहीं मिला तो हरीशों को पकड़ लिए।
और उसमें फिर सु आ जाएगा। समझ में आया? आया। सिप और सुप और सिप, सुप कहाँ है? सुप कौन प्रयोग में है? हरिसु में। और सिप कहाँ है? करोसी में। हाँ, तो ये सुप और सिप जो है वो प्रत्यय है, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो सुप सिप से भी क्या आने लगेगा? सु आने लगेगा। उसका लुक आप कर दीजिए, लेकिन ये सुप और सिप पद हो जाएंगे। तो सुप और सिप पद हो जाएंगे तो पदादि जो उसका दंत्य सकार है उसको मूर्धन्यादेश नहीं हो पाएगा, जो कि हमको करना है हरिषु करोसी में। आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए यही कह रहे, पढ़ो। अप्रत्यय इति किम? मतलब कस्मै प्रयोजन है तो बताएंगे। हाँ, हरिषु करोषि इत्यत्र सुप्सिपोरर्थवत्वात् अप्रत्ययान्तत्वाच्च प्रातिपदिकत्वे प्राप्ते। आया? देखो धीरे से पढ़ो। हरिषु करोषि समझ में भी तो आना चाहिए सबको, मूर्ख तरीका। हरिषु करोषि इत्यत्र सुप सिपोः अर्थवत्वात्। सुप और सिप अर्थवान है कि नहीं है? अर्थवान है। फिर अप्रत्ययांतत्वाच्च, प्रत्ययांत वो नहीं ना है? नहीं। अरे वो प्रत्ययांत नहीं ना है। हरिषु समुदाय प्रत्ययांत होगा, सुप और सिप केवल प्रत्ययांत है क्या? नहीं है, तो प्रत्ययांत नहीं है ना। प्रत्ययांतत्वाच्च। और ये का वो नहीं लिखे आप, समझ, धातु अधातुत्वाच्च, ये भी कहे धातु भी नहीं ना है। अरे वो तो रखे ना सब। तो देखिए अधातु भी है, मतलब अप्रत्ययांत भी है और अर्थवत भी है। तो ऐसा शब्द स्वरूप सुप और सिप हो गया कि नहीं हो गया? तो अब क्या होने लगेगा? प्रातिपदिकत्वे प्राप्ते, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तन्निवृत्त्यर्थम अप्रत्यय इति पर्युदासः, प्रातिपदिक संज्ञा की प्राप्ति होगी। वो न हो उसके लिए अप्रत्यय कहना होगा। ये नहीं बता रहे कि समस्या क्या आएगी, मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे तो देखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा हो जाना मात्र दोष नहीं है, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा। तो साध्युत्पत्ति इतना ही दोष नहीं दे सकते, उसका तो लुक कर देंगे। बुद्धिमान तो सब है ही शास्त्र लगाने में, है कि नहीं है? तो लुक कर देंगे। तो समस्या क्या है? उसके बाद सात पदाद्यों से मूर्धन्य का निषेध होने लगेगा, ये आपत्ति है। समझ में आ गए? ये समझ में के रखना, अभी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे पता नहीं महाराज। चलिए, तो इति क्या हो गया? प्रातिपदिकत्वे प्राप्ते तन्निवृत्त्यर्थम अप्रत्यय इति पर्युदासः। उसकी प्रातिपदिक संज्ञा न हो उसके लिए आपको कहना पड़ेगा क्या? अप्रत्यय, है ना। मतलब प्रत्यय भिन्न होना चाहिए। ये सुप और सिप प्रत्यय भिन्न है क्या? प्रत्यय ही है, प्रत्यय भिन्न नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा? प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होगी, तो स्वाद्युत्पत्ति होगी नहीं, पद बनेगा नहीं, तो सात पदाद्यो निषेध नहीं लगेगा। आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य होकर के हरिषु करोषि मूर्धन्य सकार वाले बन जाएंगे। लगा कि नहीं? चलिए यही कर दी। अब क्या कह रहे हैं? अब शंका उठा रहे। देखिए वो शंका ये कह रहे कि अप्रत्यय मत रखो, अप्रत्यय हटा दो। तो क्या समस्या है? तो आपने कहा सुप और सिप की प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी, ये कहा ना आपने, तो नहीं होगी। अरे अप्रत्यय हटा दिया, अप्रत्ययांत तो है कि नहीं है? तो प्रत्ययांत भिन्न होना चाहिए, तो प्रत्ययांत ही है। कहाँ प्रत्ययांत है? क्या कर रहे हो? वो जो सुप के बाद जो सु आएगा। अरे वो कहाँ अभी प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं? कहाँ सुप के बाद सु आया? अभी देखो, वैसे तो राम के बाद भी सु आने वाला है, तो वो प्रत्ययांत है, प्रातिपदिक संज्ञा ही ना हो। प्रत्ययांत नहीं है। उत्पत्ति मान को लेकर के प्रत्ययांत थोड़ी करना है। तो क्या लग जाते हो? बुद्धि है कि नहीं? अपना दिमाग रखो। ऐसे क्या मूर्खों की तरह प्रत्ययांत है तो कहूँ, नहीं है तो कहूँ, क्या है सब? ये सब बगलों की कथा है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे पढ़ते हैं क्या कभी? क्या है वो? प्रत्ययांत है क्या वो? नहीं है, ऐसे बोलना चाहिए। प्रत्ययांत है तो कहूँ, अप्रत्ययांत तो कहूँ, क्या मतलब इसका? दिमाग ही नहीं है अपना। पूर्ण रूप से दिमाग विकसित नहीं हुआ लग रहा। चलिए, तो खिला भाई, दिमाग को खुला रखो, ऐसे दबोचो मत। दिमाग को दबोच देते हो, ऐसे मत करो। दिमाग को खुला रहने दो, आराम से, उसको कष्ट मत दो। जितना समझ में आता वैसा ही बोलो, है कि नहीं है? ये सब मतलब दब जाते हैं ग्रंथ के नीचे। दबना नहीं है ग्रंथों के नीचे, है ना। यही फिर दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं ना पागल हो गए।
तो यही ग्रंथ के नीचे दब जाते हैं ना, यही होता है। ग्रंथ क्या कह रहे प्रत्यंत है तो कहा प्रत्यंत है, नहीं है तो नहीं है, तो ये तो दब गए, यही हुआ ना। अरे अपना दिमाग रखो, जैसे ही अपने दिमाग के विरुद्ध हो तो हाथ खड़ा कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं है, खत्म, ये सब नहीं सुना जाएगा, है कि नहीं। जैसे ही अपनी दिमाग की प्रक्रिया चल रही है उसके विपरीत ग्रंथ जाने लगे तो रोक दीजिए, नहीं ये नहीं आ रहा, या तो आप कह रहे हो हम नहीं समझ पा रहे, या तो गलत है, दो ही हो सकता है, क्योंकि आपका दिमाग भी तो दिमाग है, कोई पागलों का दिमाग थोड़ी ना है कि नहीं है। अपने दिमाग के ऊपर आत्मविश्वास रखो, इसके साथ रहो, लेकिन सब गुण मत लो इसका, है कि नहीं है। तो कुछ अपना मतलब सोच के रखो, है ना। ये सब बातें कोई बताएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखो। और आधुनिक में तो ये सब बातें बताने का, आधुनिक में कैसे छात्र चाहिए पता है, इसके जैसे चाहिए। आधुनिक जो विश्वविद्यालय चाहिए ना, बनते हैं ना, जो ये सब पढ़ाते हैं सब अंडा का बंडा, तो उसमें ऐसे छात्र चाहिए, करने वाला। कहो ये ऐसा है तो कहा हूँ, और कहा वैसा नहीं है तो कहा हूँ, ऐसे चाहिए। तो इसलिए फिर मंद बुद्धि भी होते हैं, उन लोगों का अपना कुछ दिमाग नहीं होता है ना। जैसे कहा वैसे बस सुनने की आदत है, सुन रहे, कोई मतलब नहीं, ऐसा मत बना। हमने यहाँ इस तरह का है कि यदि आपका दिमाग काम कर रहा है एक दिशा में ग्रंथ के साथ, है ना, ग्रंथकार का भी कर रहा है, वो लिखा है तो ग्रंथकार का ही दिमाग काम कर रहा है ना, उसके साथ आपका भी कर रहा। जैसे ही आपका दिमाग वहाँ कह दे कि नहीं हमारा दिमाग वो नहीं जा रहा, आप पले जाइए, उसको अब समझना पड़ेगा आप किस दृष्टि से कह रहे हैं, हमारा वहाँ नहीं जा रहा है कि नहीं है। तो ये होना चाहिए, अपना दिव्य तो दिमाग होता है, वरना तो बाल मनोरमा करके मूर्ख शिष्यों में परिगणना होने लगेगी। ऐसा करना है क्या, तो फिर ऐसा मत करो, है ना। चलो तो क्या कर दी यहाँ पर, हाँ तो ये कह रहे थे कि प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो आपत्ति दे रहे थे। अब कोई कह रहा है कि आपत्ति नहीं है, शुभ और शिव की आपने क्या कहा, अप्रत्यय और नहीं रखेंगे तो क्या होने लगेगी, प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि धातु भिन्न प्रत्ययांत भिन्न अर्थवत शब्द स्वरूप है, इसलिए शिव शुभ की क्या प्रातिपदिक संज्ञा होने लगे। वो कह रहे नहीं होगी, वो का शंका जो नच करके आगे करने वालों का कि नहीं होगी, अप्रत्यय नहीं रखे तब भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि शिव और शिव क्या, शुभ और शिव कैसे प्रत्ययांत है कि नहीं है, नहीं है। शुभ और शिव जो है वो तो अभी अब बताया तो उतना तो करेंगे, है ना, परीक्षण बाद में हुआ। तो शुभ और शिव जो है वो प्रत्ययांत है ऐसा कह रहा है। अब कैसे प्रत्ययांत है जी, वो प्रत्ययांत नहीं ना है, शुभ केवल प्रत्ययांत है क्या, शिव केवल प्रत्ययांत है क्या, नहीं ना समझ में आ। लेकिन व्यपदेशीवत भावे ना वो प्रत्ययांत है, व्यपदेशीवत भावे ना, है कि नहीं है जी। जैसे केवल ये इतना ही शब्द हो तो उसको भी अदंत मान लिया जाता है ना जी, वरना वो अदंत है क्या, अदंत मतलब अकार है अंत में, जिसके तो बहुत सारा होना चाहिए, उसके अंतिम में अकार हो, राम इसको अदंत कहिए। केवल अ को अदंत कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, व्यपदेशीवत भावे न कहा जाता है कि नहीं। अरे देवदत्त का जब एक ही लड़का है तो वही बड़ा वही छोटा, उसमें क्या करना है कि नहीं है। तो उसी प्रकार एक ही जब वो है शुभ, बस यही प्रत्यय है तो व्यपदेशीवत भाव है, उसी को तदंत मान लिया जाएगा, प्रत्ययांत मान लिया, व्यपदेशीवत भाव है कि नहीं है। प्रत्ययांत जैसे अकार को अदंत मानते हैं कि नहीं मानते, अकार शब्द है मान लीजिए तो इसको क्या कहते हैं, अदंत है कि नहीं है, तो मानते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी व्यपदेशीवत भाव है ना, शुभ और शिव को क्या मान लेंगे, व्यपदेशीवत भाव है ना, प्रत्ययांत ही मान लेंगे, प्रत्यय है लेकिन व्यपदेशीवत भाव है ना वही उसका तदंत भी है, प्रत्ययांत है। आया कि नहीं आया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वही शंका कर रहे, देखो न च अत्र, अत्र मतलब हरिशुकरोषि में शुभ शिपो हो व्यपदेशीवत भावे न प्रत्ययांतत्वात्, आया समझ में, व्यपदेशीवत भावे न प्रत्ययांत मान लेंगे तो प्रत्ययांत पर्युदासे नैव प्रातिपदिकत्व निवृत्ति संभवात, है ना। अप्रत्ययांत कह देने से ही प्रातिपदिक संज्ञा का वारण हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि प्रत्ययांत भिन्न होना चाहिए ना जी, अप्रत्यय नहीं कह रहे हैं, फिर भी वारण हो गया कि नहीं हो गया, तो प्रत्ययांत पर्युदासेन एव प्रातिपदिकत्व निवृत्ति संभवात किम प्रत्यय पर्युदासेन, ये प्रत्यय पर्युदास करने की मतलब अप्रत्यय है कहने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न है। आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे तैसे नहीं, इसका उत्तर भी ऐसे नहीं आएगा। बोलो क्या उत्तर होगा, मूर्ख तरीका है,
कह रहा कि प्रत्ययात है। चलो, व्यपदेशीवत भावेन है कि नहीं है। इति वाच्यम, तो कहा न जो वाच्यम है कि नहीं। क्यों, अब देखिए क्या कह रहा। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितः तदा देहे तदन्तस्य ग्रहणम, परिभाषा है ना ये। हाँ, तो इति परिभाषया प्रकृति प्रत्यय समुदायस्यैव प्रत्ययांततया, ये परिभाषा क्या करती है, प्रकृति प्रत्यय का ही प्रत्ययांतत्व बताती है। प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ही तदा देहे तदन्तस्य ग्रहणम, तो प्रकृति और प्रत्यय का जो समुदाय है उसी को प्रत्ययांत कहती है। ये परिभाषा का अर्थ निष्कृष्ट पढ़ेंगे थोड़ा, उसको परिभाषा को वहां जाकर के भी मूल भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रकृति और प्रत्यय का जो समुदाय है उसी को प्रत्ययांत ये परिभाषा कहती है कि नहीं है। केवल प्रत्यय को प्रत्ययांत नहीं बनाती है, यही कहना चाह रहे हैं। इति परिभाषया, मतलब कौन परिभाषया, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितः तदा देहे तदन्तस्य च ग्रहणम। इति परिभाषया प्रकृति प्रत्यय समुदायस्यैव प्रत्ययांततया, है कि नहीं है। ये समुदाय जो होगा हरिषु, हरि और सु, ये प्रकृति हो गया हरि, प्रत्यय हो गया सु, इसका जो समुदाय है हरिषु वही प्रत्ययांत है, न केवल प्रत्यय न केवल प्रकृति, प्रत्ययांत नहीं है। आया ना, केवल प्रत्यय और केवल प्रकृति ये प्रत्ययांत नहीं है, वही कह रहे हैं। प्रकृति प्रत्यय समुदायस्यैव प्रत्ययांततया केवल प्रत्ययोः सुप्सिपोः पर्युदासालाभात्, मतलब उसको प्रत्ययांत नहीं ना कह सकते, तो प्रत्ययांत भिन्न कह करके उसका वारण नहीं ना हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा का वारण करना होगा तो क्या कहना पड़ेगा, अप्रत्यय कहना होगा। सही बोलने जा रहे थे, क्यों रुकते हो, है कि नहीं है। उसको दिमाग सोचने में लगता है, तुम सही बोलने जा रहे थे, वो पहले उठा लिया। क्या बोले, ये कहना होगा, वो प्रत्यय भिन्न शायद बोलता है कि नहीं, ये कहना होगा। जब ये प्रत्यय पर्युदास कर देंगे मतलब अप्रत्यय कह देंगे, तो अब चूंकि ये सुप और सिप क्या है, प्रत्यय ही है कि नहीं है ना, प्रत्यय है ना, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं, सु नहीं आएगा उससे, उसको पद संज्ञा नहीं होगी, सात पदाद्यो लगेगा नहीं, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य हो जाएगा, हरिषु करोसी बन जाएगा। लगा कि नहीं लगा, यही बात है। समझ में आया। ये भी एक ही संज्ञा उठाई, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं की, केवल एक संज्ञा उठाई कि ये सुप और शिव की प्रातिपदिक संज्ञा का वारण हम उसको प्रत्ययांत मान करके, कैसे प्रत्ययांत मानेंगे, भावे ने उसको प्रत्ययांत मान करके नहीं कर सकते क्या, नहीं कर देंगे। ऐसी शंका हुई तो कहा कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परिभाषा जो है वो प्रकृति प्रत्यय समुदाय की क्या बताती है, प्रत्ययांत तत्व बताता है, परिभाषा है ना। प्रत्ययांत किसको बताती है, प्रकृति प्रत्यय समुदाय को, केवल प्रत्यय शुभ शिव को प्रत्ययांत नहीं बताता। चलिए आया कि नहीं, चलिए करिए फटाफट आगे ना। इति परिभाषया प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्रत्ययांततया केवल प्रत्ययो सुप्सिपो पर्युदासालाभात्, आया ना। हाँ चलिए, मतलब प्रत्ययांत पर्युदास से उसको वारण नहीं हो पाएगा, आया ना। चलिए अप्रत्ययांत इति किम, चलो आगे बढ़ गए, दूसरे पद कृत्य में चले गए, है कि नहीं है। बस ये अंतिम में इसको खत्म करके पाठ रखना ही है हमको। लेकिन एक बात समझिए आप लोग, ये है कि इन्होंने दोष नहीं दिया कि शुभ शिव की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो क्या समस्या है, नहीं लिखा, नहीं ना लिखा। लेकिन आप लोग समझ के रखिएगा, है ना, कि यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, अप्रत्यय को न रहने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो क्या समस्या आएगी, सात पदार्थों से सत्व के निषेध किया, क्रम से बोलना है, केवल ऐसे नहीं। तो स्वाद्युत्पत्ति होगी, स्वाद्युत्पत्ति होने के बाद उसका लुक हो जाने पर भी जो है आपका सु है वो पद माना जाएगा, पदादि जो सकार है उसको मूर्धन्य सकार सात पदादि हो निषेध कर देगा। ये पूरा बोलना है, केवल वो अंतिम ऐसे सीधे बोल भी नहीं पाओगे। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो सात पदादि निषेध कैसे कर देगा, सात पदादि निषेध कैसे कर देगा प्रातिपदिक से। वो ये कहता है प्रातिपदिक का आदि हो, ऐसा कहता है क्या, वो तो पदादि कहता है। तो पहले पद बनाओ फिर दोष दो, ये क्या बुड़बक की तरह, ये अभिसौर नहीं है, तुमको ऐसे मत बोला कर। हम बोलते हैं तो कुछ सोच समझ करके कहते हैं, तुमको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ कैसे क्या घटा है, तो ऐसे मत बोलो, पूरा बोला करो, आलसी तरीका। चलो तो ये कर दिया, अप्रत्यय मतलब कहना होगा, आया कि नहीं। चलिए अब क्या कह रहे हैं,
अप्रत्ययांतः इति किम, एक बच गया था ना, बाकी सबका तो हो ही गया। अधातु का पूछ लिया, अप्रत्यय का पूछ लिया, अर्थवत का हो गया, अब केवल एक बच गया, अप्रत्ययांतः इति किम। अप्रत्ययांतः इति किम मतलब कि मतलब कस्मै प्रयोजनाय, अप्रत्ययांतः इति कस्मै प्रयोजनाय, है ना, कस्मै प्रयोजनाय। तो कहा कि कहाँ पर के लिए है, तो क्या दिया, हरिषु करोषि, अच्छा यही दे दिया, वही दे दी, हरिषु करोषि। लेकिन अब अप्रत्ययांत नहीं कहेंगे, अब किसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी, अब अर्थ क्या बनेगा, आप लोगों को तो सब पहले बताना पड़ता है, क्या अर्थ बनेगा। धातुम प्रत्ययम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातुम प्रत्ययं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। अप्रत्ययांतम नहीं ना कहा जी, तो प्रत्ययांतम नहीं बोलेंगे, वर्जय प्रत्ययांतम वर्जयित्वा नहीं कहेंगे, उसके अतिरिक्त सब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, धातुम प्रत्ययम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। लगा, ये कर दिए। तो अब किसकी आपत्ति है, अब हरिषु के सु की आपत्ति दे सकते हैं क्या, नहीं, है, हरिषु के सु की अब प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्या हूँ क्या, नहीं हो सकती है। क्यों, हरीश क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हरिषु का जो सु है प्रत्यांत हो गया, है, प्रत्यांत हो जाएगा सु। सु कैसे प्रत्यय, अभी तो बताया केवल प्रत्यय का, केवल प्रत्यय जो है वो प्रत्यय नहीं माना जाता, क्या बोलो, हरिषु जो है अभी तो प्रत्यांत नहीं, प्रत्यांत नहीं होगा, हरिषु प्रत्यांत नहीं होगा, हरिषु सु पूरा प्रत्यांत होगा, प्रत्यांत। तो हम कहाँ कह रहे हैं, मैंने ये कहा कि अप्रत्ययांत हटा दो सूत्र में से, तो क्या अर्थ बना, धातुम प्रत्ययम विरजयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। अब हरिषु के सु की प्रातिपदिक संज्ञा की आपत्ति दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये पूछा मैंने, नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि प्रत्यय वर्जित, तो प्रत्यय को छोड़ करके, ये तो प्रत्यय ही है, ये बोलो ना मूर्ख तरीका, क्या प्रत्यय छोड़ करके, जी ये प्रत्यय ही है, प्रत्यय भिन्न नहीं है कि नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा, तो सही समझ रहे हो, क्यों फिर रुक रहे हो, तो यहाँ हरिषु करोषि करके क्या क्यों फिर लिख रहा है, तो हरिषु करोषि करके सु में प्रातिपदिक संज्ञा की, सी में प्रातिपदिक संज्ञा की आपत्ति नहीं देनी है, पूरे समुदाय की, हरिषु की होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हरिषु जो पूरा समुदाय है, हरिषु जो पूरा समुदाय है वो जो है वो कैसा है, धातु भिन्न है कि नहीं है, प्रत्यय भिन्न है कि नहीं है, प्रत्ययांत भिन्न तो आप कह नहीं रहे हैं, केवल उसका तो अभी पदकृत्य कर रहे हैं, तो धातु भिन्न है, हरिषु प्रत्यय भिन्न है, अरे प्रत्यय से भिन्न है कि नहीं हरिषु, मूर्ख तरीका, अर्थवत् शब्द स्वरूप है कि नहीं है, हरिषु अर्थ बताता है, हाँ, तो अर्थवत् शब्द स्वरूप है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी, पूरे समुदाय की, किसकी, हरिषु और करोषि इसके। अब इसकी पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो क्या आपत्ति है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो क्या आपत्ति है, अब उससे सु ले आएंगे ये कहेंगे तो उसका लोप कर देंगे, क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, अरे सोमो नपुंसक से लोप कर देंगे उसका, तो भी नहीं रहना। अब साथ पदादि आपत्ति दे सकते हो, नहीं दे सकते, क्योंकि पदादि नहीं ना है, वो पदादि तो है, तो अब क्या आपत्ति है तो देखा जाए, तो चलो क्या कह रहे, पढ़ो उसको। अप्रत्ययांत इति किम हरिषु करोषि। हाँ, अत्र प्रकृति प्रत्यय समुदाययोः प्रत्यय भिन्नत्वात्, है ना, ये पूरा समुदाय, प्रकृति प्रत्यय का जो समुदाय है हरिषु करोषि, ये प्रत्यय भिन्न है कि नहीं है, धातु भिन्न है कि नहीं है, अर्थवान है कि नहीं है, प्रत्ययांत भिन्न है कि नहीं है, प्रत्यांत भिन्न है, प्रत्ययांत भिन्न नहीं। वो तो तुम सोचे, अभी तुम भी वही थे, मना तुम भी नहीं किए थे, तुम भी इतने ही भागीदार हो जितना वो है, वो बस बोल दिया तुमने मन में, हाँ बोला है कि नहीं है, कि वो होता है ना वो तोता, उठ तो उसके साथ फिर हाथी को भी उड़ा देते हैं, वैसे वाला है, प्रत्ययांत भिन्न है क्या वो हरिषु करोषि, तो क्या फिर लगे थे, चलो कुछ दिमाग को वर्धन हो, वैसे खेल खेलो थोड़ा, ये सब भी कराना पड़ेगा लग रहा है, चलिए। सही से आपको पूरे दिन कोई अच्छा मार्गदर्शन मिले, अच्छा कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, चलिए। हरिषु करोषि, यहाँ पर क्या, अत्र
प्रकृति प्रत्यय समुदाययोः प्रत्यय भिन्नत्वात् अर्थवत्वाच्च प्रातिपदिकत्वं मा भूत् इत्येतदर्थम अप्रत्ययान्त ग्रहणम। ठीक है ना, तो इससे क्या हो, अप्रत्ययान्त नहीं कहते तो हरीशु करोसी, ये जो पूरा समुदाय है प्रकृति प्रत्यय का, वो चूंकि धातु भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है ना, और अर्थवत शब्द स्वरूप है, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। लेकिन आपत्ति नहीं बताया, आपत्ति क्या है? आपत्ति नहीं ना बताया है, आपत्ति क्या है? हरीशु करोसी के हो जाए तो, हाँ अरे राम राम, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, है कि नहीं है? किसकी? हरीशु करोसी की। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कब? जब अप्रत्ययान्त नहीं कहेंगे तब। ठीक है ना, तो अब समस्या समझिए। एक सूत्र है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, क्या कहता है? अवयवस्य सुपो लुक्। ये तो यो मतलब धातु प्रातिपदिकयो हो, धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप होता है उसका लुक होने लगेगा। तो हरीशु करोसी की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई? प्रातिपदिक का अवयव कोई सुप है, उसका उसका लुक होने लगेगा। तो लुक हो जाएगा तो वो सुप चला जाएगा। आप आगे वाले सुप का लोप कर देंगे तो वो भी चला जाएगा। मान लीजिए नपुंसकलिंग मान के करेंगे तो, और नहीं करेंगे पुल्लिंग मान के रखेंगे तो फिर हरि ही बनने लगेगा। सप्तमी बहुवचन में क्या बनने लगेगा? हरि ही बनने लगेगा। समस्या समझ में आएगी नहीं? प्रातिपदिका अवयव सुप का लुक होने लगेगा, है ना? ये भी तो समस्या है। चल यही कह रहे हैं, तो इन्होंने लिखा नहीं, दोष लिख देना चाहिए था कि प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो क्या समस्या है, शुभ लुक की आपत्ति आएगी। प्रातिपदिका अवयव शुभ लुक की आपत्ति आएगी। चलिए खत्म किया जाए। हाँ, अप्रत्ययान्त इति किम हरिषु करोषि, अत्र प्रकृति प्रत्यय समुदाययोः प्रत्यय भिन्नत्वाद अर्थवत्वाच्च प्रातिपदिकत्वं मा भूत, है ना? ये तदर्थम, है ना? सीधे बस उसको प्रातिपदिक संज्ञा न हो उसके लिए अप्रत्ययान्त कहना पड़ेगा। जब कह देंगे अप्रत्ययान्त तो ये अप्रत्ययान्त है क्या? क्या है ये? प्रत्ययान्त ही है, हरिषु करोषि, है ना? इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं है। ये कर दिया। चलिए लगा के आइए इसको, फिर कृतज्ञ समासाश्च कल चलेंगे। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अग्रेसर श्रीमतां मानव व्याहति कैतवावनमनादीशस्त्रिलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजे युगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु, रखा जाए।